तो चलिए 4 नंबर पे फिर से हम लोग मंथन करेंगे। 3 संख्या है यहाँ पर, ए है, बी है, सी है, तो 3 चीज लेना पड़ेगा, 3 नंबर लेना पड़ेगा ए बी सी के लिए। अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 1 + 2 लिया हमने ब्रैकेट में और सी के जगह पर 3 लिया, तो प्लस में क्या देगा, 1 + 2 3 और +3 6 देगा। तो आप प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, तो 1 प्लस ब्रैकेट में 2 + 3, ये भी आपको 6, इधर का भी वैल्यू 6 होगा, इधर का भी वैल्यू 6 होगा, जो कि क्या हो रहा है, बराबर चलते आ रहा है, 6 = 6 ये होगा। 4 नंबर भी सही हो रहा है। लेकिन माइनस में हम कह सकते हैं क्या, 3 - 5, 5 - 3 दोनों बराबर, 5 - 3 होगा, बट 3 - 5 नहीं होगा बराबर 5 - 3 का। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 में। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 33 में है 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, लिख लेते हम लोग। 33 नंबर ये क्वेश्चन है, 43,90,675। इसमें से देखना है 9 का स्थानीय मान, जिसका पूछेगा इसको थोड़ा सा आप हाईलाइट कर लीजिए। तो 9 का स्थानीय मान को आप जो है ना ओरिजिनल भाषा में समझिएगा, तो स्थानीय मान वर्ड में ही आपको आंसर मिल जाएगा। स्थानीय का मतलब होता है स्थान, 9 का स्थान कहाँ पे है, तो 9 लिख लीजिए। उसके बाद जितना अंक है इधर दाई तरफ, तो उतना 0 देंगे हम लोग, क्या करेंगे, उतना 0 देंगे, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये वाला आपको मिल रहा है 4 नंबर में। किस में मिल रहा है, 4 नंबर में। ये बहुत आसान था। अब हम लोग 34 की तरफ में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, लिख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। 30517.105 में 5 के स्थानीय मानों का योग, 5 के स्थानीय मानों का योग करना है आपको। देखिएगा, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। आपको क्या निकालना है, 5 के स्थानीय मानों का। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में 5 2 बार यूज हुआ है, एक यहाँ पर भी 5 मिलेगा आपको और एक यहाँ पर भी, तो दोनों 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और योग पूछा है, योग कर लेंगे। इस वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपका पॉइंट है, क्या है, दशमलव है, तो दशमलव के इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3000 मतलब 30,517 दशमलव 105 ये हुआ। तो 5 का पोजीशन क्या रहेगा, 500, स्थानीय मान 500 प्लस करेंगे, इधर का क्या करेंगे, इधर का भी स्थानीय मान लिखने का आसान तरीका है, 5 लिख दीजिए और इस तरफ में 0 बैठाइए आप। दशमलव जितना अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो 2 0 दीजिए और पॉइंट यहाँ पर बैठा दीजिए, पॉइंट आप बैठा दीजिए। तो ये क्या होगा, जोड़ने के बाद आपको मिलेगा 500.005, ये वाला आंसर आपको होगा इसमें। और ये ऑप्शन है आपका 2 नंबर में है, ये आपको मिलेगा आंसर 2 नंबर में। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, 360 के भाजकों की संख्या क्या है। देखिएगा आप, 360 के भाजकों की संख्या क्या है। भाजकों की संख्या मतलब कितना संख्या निकलेगा। तो आपको लग रहा कि हम तो भाजक अभी तक पढ़े नहीं, 360 के गुणनखंडों की संख्या पढ़ रहे थे, 210 का गुणनखंडों की संख्या पढ़ रहे थे, अब ये भाजक की संख्या क्यों आ गया क्वेश्चन में। तो आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर हम 8 का गुणनखंड लिखेंगे, 8 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 8 का गुणनखंड कौन कौन होता है। 8 का गुणनखंड ऐसे ही ना निकालते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 चौके 8 और फिर यहाँ से करेंगे
देखिए 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड आपका हो जाएगा, 8 का गुणज नहीं, गुणनखंड है यहाँ पर। 8 का गुणनखंड में आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। तो 8 का भाजक अगर लिखेंगे, 8 का भाजक, तो भाजक में भी क्या होगा, 1 होगा। भाजक का मतलब होता है वो वैसी वैसी संख्याएं जो कि 8 को पूर्ण रूप से मतलब क्या करे, भाग दे दे, 8 को पूर्ण रूप से विभाजित करे। तो एक वो संख्या है जो कि 8 को पूरी पूरी भाग करेगा। करने का मतलब 8 में 1 से भाग देंगे तो ये बराबर कुछ फिक्स नंबर देगा, बराबर दशमलव में नहीं, पूरा पूरा आंसर देगा हमको नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में। हाँ, तो फिर क्या होगा, फिर 2 भी होगा, 4 भी होगा और 8 भी होगा। 3 क्यों नहीं होगा बीच में, ये भाजक 8 का भाजक 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से अगर भाग दीजिएगा तो ये दशमलव में रिजल्ट आएगा। 3 दूना 6 पॉइंट क्या हो जाएगा, 20 होगा। तो 3 6 18, ये सब चलता रहेगा। ओके, फिर 6 फिर चलता रहेगा, 6 आते रहेगा। तो भाजक उसी को कहते हैं जो भाग देने के बाद मेरा पूर्ण मतलब नेचुरल नंबर दे, प्राकृतिक संख्या दे। प्राकृतिक संख्या में कभी भी दशमलव का संख्या नहीं आता है। दशमलव की संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में काउंटेबल नंबर आता है, गिनती की संख्या आता है। गिनती की संख्या तो हम लोग फ्रेश गिनते हैं, 1 2 3 4, कभी गिनते हैं 3.5, 3.5, 3.70, ऐसा नहीं गिनते हैं। तो फ्रेश जो रिजल्ट दे उसी को कहते हैं भाजक और गुणनखंड भी। तो भाजक और गुणनखंड दोनों एक ही चीज़ होता है। 8 का गुणनखंड भी 1 2 4 8 होगा और भाजक भी 1 2 4 8 होगा। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, कंफ्यूज कर दिया है सिर्फ। बट 360 के भाजक की संख्या का मतलब हो गया कि गुणनखंड का इस संख्या हो गया। जहाँ पर भाजक पूछेगा सीटेट में तो थोड़ा देर के लिए इसको क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड ही समझेंगे, गुणनखंड। तो ये गुणनखंड की ही संख्या पूछ दिया। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, गुणनखंड का संख्या जैसे बन रहा था उसी तरह से भाजक का भी बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, 360 का गुणनखंड करेंगे, हम लोग निकालेंगे। जैसे गुणनखंड निकाल रहे थे तो भाजक भी गुणनखंड ही होता है। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, फैन बंद करो। 2 1 2, 2 8 16, 0 देंगे, 180 होगा। फिर से 2 से करेंगे, 2 9 18, 0 90 होगा। 2 से करेंगे 45 होगा। अब हम लोग 3 से करेंगे 15 होगा। फिर 3 से करेंगे 3 5 15। तो कैसे निकाला जाता है गुणनखंडों की संख्या, इसका तरीका है, देखिए 2 कितना बार है, 3 बार है। 2 कितना बार है, 3 बार। और 3 कितना बार है, 2 बार है। 5 कितना बार है, 1 ही बार है, 5। तो सब यहाँ पर लिखिए, आप पहले लिखिए। 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 पावर दीजिए, गुना 3 कितनी बार है, 3 पर 2 पावर देंगे। पावर का मतलब हो गया कि 3 2 बार है और 5 1 ही बार है, तो 5 पर 1 देंगे। संख्या जब भी निकालने पूछा जाता है तो संख्या के टाइम में इसका फॉर्मूला आसान है कि जो पावर है पावर से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखेंगे, गुना करते जाएंगे। 2 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 1 है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आसान तरीका है। तो ये गुना करके क्या हुआ, 4 तिया 12, 12 दूना 24। तो भाजक की संख्या 24 हुआ। भाजक की संख्या कहने का मतलब गुणनखंड का ही संख्या पूछा गया यहाँ पर आपसे। तो इसमें 360 का कितना भाजक मिलेगा, 24 ऐसी संख्याएं मिलेगा जो कि 360 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा। तो इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन दूसरा भी आए तो उसको भी इसी तरीके से बनाना है। अब देखना है 36 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है, पूर्णतः 3 से विभाजित है। इसमें ये 36 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको इसमें लिखा हुआ है 1 0 0 2, 2 नंबर में लिखा हुआ है 2 0 0 1 2, 3 नंबर में आपका है 7 0 3, 4 नंबर में आपको मिलेगा 1 3 3। यही है, 3 से भाग लगना चाहिए। किससे लगना चाहिए,
3 से विभाजित वाला पूछा है, 3 से भाग लगना चाहिए पूरा पूरा, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से संख्या होगा यहाँ पर डैश में जो कि पूछा गया है। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या था कि इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये सब होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम आसान है कि इसमें जितना भी अंक यूज हुआ है, इसमें हो, चारों ऑप्शन में कोई भी संख्या में जितना अंक उपयोग हुआ है उसको सभी को जोड़ेंगे। तो 1 + 0, 0 1 ही होगा, प्लस फिर 0 करेंगे 1 ही होगा, प्लस 2, 1 + 2 3 बनेगा। यहाँ पर क्या बना, 3 बना यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 2, 1, 3 और 2 5 बना यहाँ पर। इसमें 7, 3, 10 बना। इसमें क्या बना, 3, 3, 6, 1, 7 बना। तो 3 किसको विभाजित करेगा, इसको विभाजित करेगा। 3 को डिवाइड कर रहा है ये, 3 में भाग लग जाएगा। 3 से किसमें, 3 में भाग लग जाएगा आपका, 3 का 3 हो जाएगा। बट 3 से 5 में भाग नहीं लगेगा। इसमें हम सभी संख्या को जोड़ते हैं 5 होता है, इसमें जोड़ते हैं 10 हो जाता है। तो आप ऑप्शन में ही मने मन आप जोड़ लीजिए, उसी टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा। ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान ही था ये। तो इसका आंसर ये वाला होगा क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन 1 होगा इसका आंसर सही। विभाज्यता का नियम आपको थोड़ा देर के लिए हम बता देते हैं। यहाँ पर 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है 576 लिखा हुआ है, 576 लिखा हुआ है, 2 से विभाज्यता का नियम होगा कि इकाई अंक सिर्फ देखिए 2 से, 4 से और 8 से। 2 से विभाज्यता का नियम देखना है तो सिर्फ इकाई अंक को देखेंगे कि 2 काटता है कि नहीं। अगर इकाई अंक कट गया तो पूरा संख्या 2 से कटेगा। ओके। और कोई संख्या हम लोग लिखते हैं 564, 4 से विभाज्यता का नियम है कि हम लोग इसमें देखेंगे दहाई अंक, मतलब 2 अंक देखेंगे। 4 का क्या होगा, 4 में 2 अंक देखेंगे। 2 में सिर्फ हम लोग 1 अंक देखते थे, 4 से क्या करेंगे 2 अंक देखेंगे कि 4 से 2 अंक कटता है कि नहीं। 4 से 64 कट जाएगा, 4 1 4 ऐसे कटा जाता है। 6 को काट रहे हैं हम लोग 64 को, तो पहले 6 को 4 1 4 पढ़िए, 2 ज़्यादा है 2 इसको दे दीजिए, 24 हो गया। तो 4 6 24, 16 से कटेगा। तो इसका मतलब हो गया कि पूरा संख्या 564 भी कटेगा। और इसी तरह से हम लोग करेंगे 7 8 6 4। 8 से विभाज्यता का नियम, 8 वाले में क्या करेंगे 3 अंक देखेंगे। 3 अंक देखेंगे, अगर 3 से कट गया, इधर कुछ भी रहे, 5 भी रहे, 7 भी रहे, 9 भी रहे, बड़ा से बड़ा संख्या लिखा रहेगा, तो हम लोग इसमें सिर्फ 3 डिजिट देखेंगे। अगर 3 डिजिट 8 से कट रहा है तो 8 1 8 और 8 8 64, 18 से कटेगा, तो ये पूरा संख्या कटेगा। तो 2 4 8 में ये रिलेशन है एक तरह का, भाई भाई का। 2 से 1 डिजिट ही कटाना है, 4 से 2 डिजिट कटाना है और 8 से 3 डिजिट कटाना है। जीरो होगा यहाँ पे। तो ये विभाज्यता का नियम है। और 3 से आपको विभाज्यता का नियम पता था, कोई भी चीज़ देखिए 1 0 5 3, इसमें क्या है 3 से विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों को जोड़ते हैं। 5 3 8 1 9। 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, 1 0 5 3 6 3। 9 से विभाज्यता का नियम यही है कि इसमें जिस तरह से 3 में हम लोग करते थे, तीनों मतलब सभी अंकों को जोड़ के देखते थे, 3 से भाग लगना चाहिए। तो 3 का भाई है 9, 3 का भाई कौन है 9। 9 से विभाज्यता में भी क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे। 9 में भी क्या करेंगे, सभी अंकों को 3 के जैसा ही जोड़ेंगे इसमें भी। तो 1 5 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18। तो 18 तो 9 से कट रहा है। तो जिस तरह से 3 से विभाज्यता के नियम में क्या कर रहे थे, सबको जोड़ के 3 से भाग लगाते थे, तो 9 का भी वही रूल है कि सबको जोड़ के 9 से भाग लगना चाहिए। तो 9 से, तो 3 का भाई 9 है, तो 3 से आप सीखे, 9 से सीखे 2
4 और 8 से सीखेंगे, 2 से 1 अंक देखेंगे और इससे 2 डिजिट देखेंगे कटना चाहिए, और 8 से 3 डिजिट देखेंगे कटना चाहिए। 2 से 1 ही डिजिट देखेंगे, 4 से 2 डिजिट और 8 से 3 डिजिट, ये चीज़। और फिर 5 से विभाज्यता का नियम क्या था? विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। 5 से विभाज्यता का नियम ये था कि बड़ा से बड़ा संख्या 5, 6, 7, 9, 0, 3, 5, या अब यहाँ पर लिख लेंगे 1, 2, 6, 9, 4, 0। 5 से विभाज्यता का नियम यही है कि अगर इकाई अंक पे 0 या 5 मिले, 0 या 5 मिले, इकाई अंक पे देख रहे 5 मिल रहा है या, और इसमें देख रहे 0 मिल रहा है, जहाँ पर हम लोग जिस संख्या में 5 या 0 देखेंगे तो वो क्या करेंगे, बड़ा से बड़ा संख्या वो 5 से कट जाएगा। ये 5 से नियम था। और 5 का भाई होता है 10, 5 का भाई होता है 10। 10 वाले में सिर्फ देखेंगे 0, क्योंकि 10 में एक 0 होता है ना। 10 किसको किसको काटता है? 10 से आपका 10 कटेगा, 10 से आपका 20 कटेगा, 30 भी कटेगा, 40 भी कटेगा। इसीलिए इकाई अंक में सिर्फ 0 होना चाहिए। जहाँ पर 0 देखेंगे इकाई अंक में, बड़ा से बड़ा संख्या जैसे 5, 7, 9, 2, 6, 7, 0, तो ये 10 से कटेगा, 10 से भाग लग जाएगा। इसको भी भाग ही हम लोग कहते हैं, बट तो ये 0 0 कट रहा है, तो 5 का भाई है 10, 5 में भी 0 और 5 देखते हैं, तो 10 में सिर्फ 0 देखेंगे। तो इस तरह से विभाज्यता का नियम आप याद कीजिए। तो आज आसानी से याद हो गया होगा कि 2 में 1 ही डिजिट देखते हैं कटना चाहिए, 2 का भाई 4 है, 2 का डबल से 4 होता है ना, तो 4 में 2 डिजिट कटना चाहिए। और 4 का डबल 8 बनता है, 4 का भाई 8 है, तो इसमें 3 डिजिट कटना चाहिए। 10 में सिर्फ 0 देखेंगे, 5 में 0 और 5 देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो ये चीज़ होना चाहिए। विभाज्यता के नियम पे किसी से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 से ही पूछेगा, आपको पहले पता होना चाहिए। तो सीटेट का हर टाइप का क्वेश्चन बनेगा, आप कंटेंट पढ़ना पड़ेगा आपको। आप जादुई तरीके से नहीं सीख सकते कि जादू के जैसा मैथ अगर नहीं आ रहा है, हमको नहीं आ रहा है, चूचा कर रहे हैं मन में अचानक आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। मैथ के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, 0 लेवल से आपको करना ही पड़ेगा। आप बूंद बूंद यही सोचिए कि हमको थोड़ा सा सीखना है। आज 1 स्टेप सीखे, 4 स्टेप सीखे, आज 4 क्वेश्चन बनाने सीखे, 4 क्वेश्चन सीखे, तो उसके टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बनाइए आप। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सोचिए कि जादुई तरीके से जिस तरह से पीछे का लड़का अचानक आंसर देते हैं, कभी कभी आप नोटिस किए होंगे कि सर क्वेश्चन लिखते हैं और पीछे से आंसर फटाक से चला जाता है, तो वो बहुत मेहनत किए है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए उससे बनता है। आप क्या कीजिए, मतलब जहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है उससे रिलेटेड आप बनाइए, टाइप बनाइए, तो आपसे बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग 37 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? 43 में 5 का शतांश जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगा? देखिएगा, इसमें बहुत सारे मतलब स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हुआ होगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है, लिख देते हैं एक बार पहले, तब क्लियर होगा। ये पेन तो चलता नहीं है, दूसरा पेन यूज करते हैं, रेड पेन यूज कर रहे हैं। अब गेट लगाओ तो वहाँ से। 43 में 5 का शतांश जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? देखिए, आप 43 में जोड़ना है, पहले आप क्लियर कर लीजिए कि 5 का शतांश क्या होता है। 5 का शतांश, देखिए आपका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप बच्चे के जैसा सॉल्व कीजिए। 5 का शतांश पहले हम निकालेंगे, 43 में जोड़ना है ना भाई, 43 में जोड़ेंगे तो ये क्लियर हो गया। बट हम लोग इधर अलग से हम लोग क्या करेंगे, 5 का शतांश निकाल लेंगे, तभी हम लोग का बनेगा कोई भी क्वेश्चन। 5 का शतांश निकालेंगे हम लोग। तो का मतलब क्या होता है? गुना। हमने बताया था कि का मतलब गुना होता है। 5 गुना शतांश मतलब 5 का शतांश, तो 5/100 क्या होगा? 5 गुना 1/100 लिखिएगा तो ये तो 5 1 5 ऊपर ही ना चढ़ेगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। 5 ऊपर चढ़ेगा, 5/100 होगा डायरेक्ट।
इसको तोड़ के समझा रहे हैं कि का मतलब गुना होता है, तो 5 गुना 1/100। डायरेक्ट 5 का शतांश आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5/100 होता है। 5 का दशांश में क्या होगा, 5/10। 5 का हजारांश क्या होगा, 5/1000 होगा। 5 का शतांश 5/100 होगा। तो इस चीज को आप क्लियर कीजिए। इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, नीचे का दशमलव अगर हटाइएगा, नीचे का जीरो जो है, नीचे का जीरो हटाइएगा तो क्या करना होगा आपको, पहले आप 5 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर पहले आप 5 लिख लीजिए। नीचे का जीरो हटाना चाहते हैं तो देखिए कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो 5 में तो एक ही अंक है, 2 अंक तो नहीं है, तो हम लोग जीरो देकर 2 अंक बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 अंक बनाएंगे। 2 अंक बन गया तब यहाँ पर देंगे। अब कहेंगे कि 2 अंक के बाद दशमलव है, तो खूबसूरती के लिए इधर भी लिखते अच्छा लगता है 0.05। हालांकि 0.05 भी ठीक है। 0.0 ये जीरो एक्स्ट्रा, ये तो देना तय है कि दो अंक के बाद होता है, इसलिए दिए। ये जीरो आप दीजिए या नहीं दीजिए, ये खूबसूरती के लिए है। आप देखिएगा यहाँ पर कोई भी चीज़ 0.05 है, 0.05 है, अगर इससे दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे एक दे करके जितना अंक है इधर उतना जीरो देते हैं। जब दशमलव हम लोग हटाते हैं तो नीचे जीरो आता है। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं, नीचे के जीरो को हटाते हैं तो दशमलव आ जाता है, यही चीज़ होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि 43 में जोड़ेंगे 5 का शतांश वैल्यू आया ना 0.05, तो क्या होगा, ये 43.05 आंसर होगा इसका। क्लियर हो गया इसमें अच्छे तरीके से। वीडियो बन रहा है या कट गया, इसमें वीडियो बन रहा है अभी। अब हम लोग देखते हैं 38 नंबर।